तो बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। बात किसान आंदोलन की करेंगे क्योंकि लगातार 90 दिन से ज्यादा हो चुका है। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और ऐसे में अब किसानों के अलग अलग खाप पंचायतों का निर्णय भी ले लिया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान एकजुट होने वाले हैं। मार्च में होगी गढ़वाला खाप की महापंचायत। उसको लेकर 11 गाँव की अगर बात करें तो एक पंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसान आगे की रणनीति तय करेंगे और फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारियां किसानों की तरफ से शुरू कर दी जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान एकजुट हो रहे हैं क्योंकि जब तक कृषि कानून को लेकर सरकार नहीं मान जाती, किसान अपनी आवाज को उठाने के लिए अलग अलग निर्णय ले रहा है। और ऐसे में आपने सुना कि राकेश टिकैत भी लगातार कई बात कह चुके हैं कि अगर किसान की बात सरकार नहीं मानती है तो उसे चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। तमाम वो बातें और एक बार ट्रैक्टर रैली को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि 40,000 ट्रैक्टर देखे हैं, 40 लाख तक ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे अगर सरकार नहीं मानती है। तो लगातार किसानों की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं और वो सरकार से सीधा बात करना चाहते हैं। सरकारों से सीधे तरीके से वो कहना चाहते हैं कि कानूनों को रद्द कर दिया जाना चाहिए, एमएसपी पर कानून बना दिया जाना चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है, लेकिन अब लगातार जिस तरह किसानों की जो रणनीति है वो अलग अलग राज्यों में महापंचायतों के जरिए किसानों को जोड़ने का काम कर रही है। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि किसान अपनी रणनीति बना रहा है और अब 11 गांव के किसान इकट्ठा होंगे। अब महापंचायत होगी, खाप पंचायतें होंगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है सरकार के खिलाफ। क्योंकि एक बार फिर चेतावनी राकेश टिकैत की तरफ से दे दी गई है कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और इस बार ट्रैक्टर मार्च 40 लाख ट्रैक्टर के साथ होगा। बिल्कुल, तो इस बार जो ट्रैक्टर मार्च होगा वो 40,000 वाला नहीं, 40 लाख तक का किसानों की तरफ से कहा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। बात देश के प्रधानमंत्री की कर लेते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आज पुदुचेरी पहुंचेंगे और वहां पर दौरा करेंगे। कई योजनाओं का सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता देते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर ली गई है। और आपको ये भी बता देते हैं कि जब आज देश के प्रधानमंत्री दौरे पर रहेंगे तो कई परियोजनाओं को सौगात देते हुए नजर आएंगे। कोयम्बटूर में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही राज्य में अगले 2 महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये जानकारी आपको दे देते हैं और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं। चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। अगर बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी उन तमाम राज्यों को साध रही है, केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर जिक्र पुदुचेरी का करें क्योंकि पुदुचेरी में अभी कांग्रेस की सरकार गिरी जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। और लगातार अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनका दौरा काफी अहम रहेगा क्योंकि बीजेपी अपनी पकड़ काफी मजबूत कर सकेगी इन चुनावी राज्यों में। और कोयम्बटूर में जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे तो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोनों ही राज्यों में 2 महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आपको फटाफट बताते हैं। 11:20 पर पीएम मोदी पुदुचेरी पहुंचेंगे। यहाँ विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो बिल्कुल पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम 56 किलोमीटर 4 लेन और सतनाथपुरम नागपट्टिनम मार्ग पर करेंगे शिलान्यास। ये करीब 2426 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी होना है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया जाएगा। 451 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं लोग इससे लाभान्वित होंगे, ये बीजेपी कहती है। और जब बीजेपी की सरकार वहां पर होगी तो और भी लोग लाभ उठा पाएंगे। पीएम पुदुचेरी के छोटे पोर्ट्स पर भी शिलान्यास रखेंगे। 44 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा गया है जिसके जरिए छोटे लोगों को भी जोड़ा जाएगा और तमाम चीजें इस प्रोजेक्ट के जरिए सामने निकल कर आएगी। बात अगर आत्मनिर्भर भारत की करें तो उस पर भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। दरअसल जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकि शिक्षा बेहतर हो सके। और कार्यक्रम आपको बता देते हैं 3:30 से 4:55 तक कोयम्बटूर में पीएम विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए आपको नजर आएंगे। तो बिल्कुल 5 बजे से लेकर 5:45 तक कोयम्बटूर में जनसभा को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री और इस वक्त वो वहां पर रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे क्योंकि 2 महीने के भीतर चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर सीधे तौर पर वहां की जनता को निशाना बनाया जाएगा या यूं कहें जनता की नब्ज पकड़ने की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रियंका गांधी की। उत्तर प्रदेश की दरअसल बात करते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी पूरी कोशिश कर रही हैं और अब उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से कांग्रेस की नदी अधिकार जन यात्रा चलेगी। जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। यात्रा 1200 निषाद बाहुल्य गांव से होते हुए माझी घाट बलिया में समाप्त होगी और प्रियंका गांधी के पहुंचने के पूरे आसार लगाए जा रहे हैं। बसवार की घटना के विरोध में ये जन यात्रा होगी। बिल्कुल, बसवार की घटना के विरोध में यह जन यात्रा होगी और कई चीजें सामने रखी जाएगी क्योंकि जिस तरह लगातार कृषि कानूनों के बाद अब विपक्ष अपनी जमीन खोजने की तलाश कर रहा है, सीधे तौर पर पक्ष सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है, तो इस जनसभा के भी कई मायने निकाले जा सकते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी भी हो सकती है इसमें शामिल। किसान की बात सरकार नहीं मानती है तो उसे चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। तमाम वो बातें और एक बार ट्रैक्टर रैली को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि 40,000 ट्रैक्टर देखे हैं, 40 लाख तक ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे अगर सरकार नहीं मानती है। तो लगातार किसानों की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं और वो सरकार से सीधा बात करना चाहते हैं। सरकारों से सीधे तरीके से वो कहना चाहते हैं कि कानूनों को रद्द कर दिया जाना चाहिए, एमएसपी पर कानून बना दिया जाना चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है, लेकिन अब लगातार जिस तरह किसानों की जो रणनीति है वो अलग अलग राज्यों में महापंचायतों के जरिए किसानों को जोड़ने का काम कर रही है। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि किसान अपनी रणनीति बना रहा है और अब 11 गांव के किसान इकट्ठा होंगे। अब महापंचायत होगी, खाप पंचायतें होंगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है सरकार के खिलाफ, क्योंकि एक बार फिर चेतावनी राकेश टिकैत की तरफ से दे दी गई है कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और इस बार ट्रैक्टर मार्च 40 लाख ट्रैक्टर के साथ होगा। बिल्कुल, तो इस बार जो ट्रैक्टर मार्च होगा वो 40,000 वाला नहीं, 40 लाख तक का किसानों की तरफ से कहा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। बात देश के प्रधानमंत्री की कर लेते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आज पुदुचेरी पहुंचेंगे और वहां पर दौरा करेंगे। कई योजनाओं का सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता देते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर ली गई है। और आपको ये भी बता देते हैं कि जब आज देश के प्रधानमंत्री दौरे पर रहेंगे तो कई परियोजनाओं को सौगात देते हुए नजर आएंगे। कोयम्बटूर में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही राज्य में अगले 2 महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये जानकारी आपको दे देते हैं और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं। चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। अगर बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी उन तमाम राज्यों को साध रही है, केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर जिक्र पुदुचेरी का करें क्योंकि पुदुचेरी में अभी कांग्रेस की सरकार गिरी, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। और लगातार अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनका दौरा काफी अहम रहेगा क्योंकि बीजेपी अपनी पकड़ काफी मजबूत कर सकेगी इन चुनावी राज्यों में। और कोयम्बटूर में जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे तो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोनों ही राज्यों में 2 महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आपको फटाफट बताते हैं। 11:20 पर पीएम मोदी पुदुचेरी पहुंचेंगे। यहां विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो बिल्कुल पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम 56 किलोमीटर 4 लेन और सतनाथपुरम नागपट्टिनम मार्ग पर करेंगे शिलान्यास। ये करीब 2426 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी होना है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया जाएगा। 451 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं लोग इससे लाभान्वित होंगे, ये बीजेपी कहती है। और जब बीजेपी की सरकार वहां पर होगी तो और भी लोग लाभ उठा पाएंगे। पीएम पुदुचेरी के छोटे पोर्ट्स पर भी शिलान्यास रखेंगे। 44 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा गया है जिसके जरिए छोटे लोगों को भी जोड़ा जाएगा और तमाम चीजें इस प्रोजेक्ट के जरिए सामने निकल कर आएगी। बात अगर आत्मनिर्भर भारत की करें तो उस पर भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। दरअसल जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकि शिक्षा बेहतर हो सके। और कार्यक्रम आपको बता देते हैं 3:30 से 4:55 तक कोयम्बटूर में पीएम विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए आपको नजर आएंगे। तो बिल्कुल 5 बजे से लेकर 5:45 तक कोयम्बटूर में जनसभा को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री और इस वक्त वो वहां पर रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे क्योंकि 2 महीने के भीतर चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर सीधे तौर पर वहां की जनता को निशाना बनाया जाएगा या यूं कहें जनता की नब्ज पकड़ने की पूरी भारतीय जनता